Okay, so guys, I welcome you all once again, and we'll start with the next topic of number system, which is how to find the unit digit. अब guys, unit digit एक छोटा टॉपिक है, पर काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसके सवाल भी काफी बार एग्जाम में आते हैं, और समझने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं है। अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो हम इसको आराम से समझ भी जाएंगे। सो गाइस, यूजुअली जो सवाल है वो किस तरीके से आता है कि कोई नंबर दिया होगा, जैसे 234, एंड 234 एक कुछ पावर है, मे बी 14697 कुछ भी, और हमें हमें बताना है कि जो ये वाला टोटल हमारा जो नंबर है, इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। इस तरह का यूजुअली सवाल आता है, मतलब मोटा मोटा। सो दिस इज व्हाट वी विल डू टुडे, ठीक है। सो गाइज, थोड़ा ना इसको बेसिक से थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, और बड़ा मतलब छोटा ही टॉपिक है, लेकिन एक बार समझ लोगे तो जीवन भर के लिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो गाइज, अब ना एक तो बात है कि लास्ट डिजिट हमेशा जो नंबर की लास्ट डिजिट है उसी पे डिपेंड करती है। मेरा मतलब है कि जो लास्ट डिजिट 347 की कोई भी पावर है, मे बी 347 रेज टू पावर 5694 है, इसकी जो लास्ट डिजिट होगी वही वही लास्ट डिजिट 897 की 5694 की होगी। क्यों? क्योंकि जो ये इस नंबर की लास्ट डिजिट है ना, इसी से सारा इंपैक्ट पड़ेगा। और ऐसा क्यों है? मतलब ऑफ कोर्स इट्स क्वाइट कॉमन सेंस। हम लोग जब गुना भी करते हैं, हम लोग कैसे करते हैं कि मान लो 347 इंटू एनीथिंग, मे बी 347 इंटू 347 जब करेंगे तो 7 इंटू 7 जो ये मल्टीप्लाई होगी 9 आएगा यहाँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ में क्रॉस लगा देते हैं, फिर अपना मल्टीप्लीकेशन करते रहते हैं। फिर जो ये 9 है, फिर अगेन इट विल गेट डिवाइडेड, इट विल गेट मल्टीप्लाई टू 347, मतलब ये 9 7 से गुना होगा। सो इन अ वे जो ये लास्ट का डिजिट है ना, यही डिसाइड करेगा कि मेरा पूरे नंबर को जब एक्सपेंड कर देंगे तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, ठीक है। तो अब मतलब सारी बात घुमा फिरा के क्या आती है कि अपने पास डिजिट है कितनी दुनिया में? 10 ही डिजिट है, राइट, 0 से 9 तक, ठीक है। इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 ही अपने पास डिजिट है जो लास्ट में आ सकती हैं। इसका मतलब ये 10 डिजिट की पावर क्या होगी और क्या बनेगी, इसी से हम पूरे फ्रैक्शन का हम लोग यूनिट डिजिट निकाल पाएंगे, ठीक है। सो गाइस, मैं काम करता हूं मैं ना इसमें से कोई एक ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं मैं, और हम 2 का बिहेवियर एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो अगर मैं 2 को 2 की पावर 1 को मैं अगर लिखता हूं तो लास्ट डिजिट क्या होगी? 2 ही होगी, करेक्ट। अगर मैं 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं, 2 इंटू 2 करूंगा तो 4, 2 इंटू 3 करूंगा तो 8, 2 इंटू 4 करेंगे तो 16, 2 इंटू 5 करेंगे तो 32, 2 इंटू 6 करेंगे तो 64, 2 इंटू 7 करेंगे तो 28, 2 इंटू 8 करेंगे तो 256, 2 इंटू 9 करेंगे तो 512, 2 इंटू 10 करेंगे तो 1024, 2 इंटू 11 करेंगे तो 2048, 2 इंटू 12 करेंगे तो 4096, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं 2 की पावर एक एक करके मैं बढ़ाता जाऊं तो कुछ आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि कुछ पैटर्न है या नहीं है। सो गाइस, अगर हम देखें इसको कि अगर अब हमें इन इन सब की लास्ट डिजिट देखनी है, ठीक है। इसकी 2, इसकी 4, इसकी 8, इसकी 6, इसकी 2, इसकी 4, इसकी 8, इसकी 6, इसकी 2, इसकी 4, इसकी 8, इसकी 6। सो गाइस, कैन यू सी समथिंग इज हैपनिंग कि हर 4 के बाद ये रिपीट हो रहा है, हर 4 के बाद ये रिपीट हो रहा है। देखो ये, और इसको मैं देखूंगा तो ये देखो, और फिर ये 4 के बाद ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे 2 की पावर में बढ़ाता जाऊंगा कि हर चौथी पावर के बाद जो लास्ट डिजिट है वो सेम होगी। इन इन अनदर वर्ड्स, व्हाट यू कैन आल्सो से कि जो पावर 1 की है जो लास्ट डिजिट, वही लास्ट डिजिट पावर 5 की है, वही लास्ट डिजिट पावर 9 की है, और वही लास्ट डिजिट पावर 13 की भी होगी जब हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब हर 4 पावर के बाद लास्ट डिजिट रिपीट होता रहेगा, हर 4 के बाद लास्ट डिजिट रिपीट होता रहेगा। इसका मतलब हमें सिर्फ इतना देखना है कि जो वो पावर है ना,
क्योंकि हर 4 पावर के बाद डिजिट रिपीट हो रहा है। मुझे सिर्फ इतना देखना है कि जो वो पावर में जो भी नंबर है, जो भी पावर में नंबर है, अगर मैं उस नंबर को 4 से डिवाइड कर लूं, जो भी पावर में नंबर है उस नंबर को मैं 4 से डिवाइड कर लूं, और फिर जो भी रिमाइंडर आएगा उससे मैं फिगर आउट कर लूंगा क्या। मान लो मेरा रिमाइंडर आता है 1, तो इसका मतलब ये है, रिमाइंडर 2 आता है तो 2 into 2 है, रिमाइंडर 3 आता है तो ये है, और रिमाइंडर 4 विच इज नथिंग बट मतलब रिमाइंडर ऑफ जीरो ओनली, ठीक है, क्योंकि 4 को अगर डिवाइड करो और 4 रिमाइंडर आने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आ गया। इन दैट केस हमारा लास्ट डिजिट ये है, इन दैट केस हमारा लास्ट डिजिट ये है। सो सो गाइज, अब तक हम सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब मेरे पास कभी भी 2 का कोई नंबर है, इसका तो मेरे पास 2 का कोई भी नंबर है, अब और नंबर कुछ भी लिख लो, उसकी लास्ट डिजिट अगर 2 है, जैसे कि मैं लिख लेता हूं 982 की पावर 4693, या मैं लिख लेता हूं चलो 712 की पावर 127, मतलब जो तुम्हारा मन करे लिख लो, ठीक है। या मैं लिख लेता हूं चलो 8942, कोई नंबर ले लिया और मैंने इसकी पावर लिख ली क्या, इसकी पावर जो भी तुम्हारा मन करे 2968, लो जी लिख लिया। अब मुझे ये तीनों जो मैंने लिखे इनकी मुझे लास्ट डिजिट निकालनी है, ठीक है। तो लास्ट डिजिट निकालने का तरीका क्या बना अपना, सबसे पहली बात मुझे दिमाग में क्या सोचनी है कि किसकी लास्ट डिजिट निकालनी है। तो मुझे लास्ट डिजिट निकालनी है जी 2 की। तीनों सवालों में मैंने सवाल ऐसे लिया है कि लास्ट डिजिट 2 है, तो 2 की कुछ पावर है उसकी मुझे लास्ट डिजिट निकालनी है। दूसरी बात कि जो 2 की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है। अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड में निकाला कि जो 2 की साइक्लिसिटी वो क्या है, 2 की साइक्लिसिटी है, 2 की साइक्लिसिटी है 4, मतलब हर 4 पावर के बाद डिजिट रिपीट होगा। क्योंकि 2 की साइक्लिसिटी 4 है तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो भी मेरी पावर है 4693 को 4 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकालना है। सिमिलरली 127 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। सिमिलरली 2968 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। सो पहले वाले केस में रिमाइंडर कितना आएगा गाइज, पहले वाले केस में लास्ट की 2 डिजिट से करके देख लो, पहले वाले में आएगा 1, दूसरे में कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 3, और इसमें कितना रिमाइंडर आएगा, इसमें आएगा मेरा रिमाइंडर 4, या जिसको जीरो ही बोल सकते हो तुम लोग, रिमाइंडर की 0 आ गया, ठीक है, 4 या 0 सो कुछ भी लिख लो। ओके, बस रिमाइंडर निकाल लिया मैंने। अब बिल्कुल आंख बंद करके लिख दो कि अगर 1 आया रिमाइंडर, तो जिस केस से मेरा 1 आया उस केस से मेरा आंसर क्या होगा कि लास्ट डिजिट इस नंबर की क्या होगी गाइज, वो 2 होगी। क्यों, यहां जाके मैं देखूंगा। जहां 3 आया तो लास्ट डिजिट कितनी होगी वहां, इस केस में इसकी लास्ट डिजिट होगी जी 8, और जहां 0 या 4 आया वहां रिमाइंडर लास्ट डिजिट कितनी है इसकी 6, तो इसका आंसर हो गया 6। सो गाइस दिस इज द मेथड, और इस तरह हम लास्ट डिजिट निकालते हैं। एक बार मैं इस मेथड को स्टेप बाय स्टेप थोड़ा समराइज करके लिख भी देता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात मैं क्या करता हूं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि उसकी साइक्लिसिटी कितनी है। साइक्लिसिटी का मतलब है कि कितने बार वो रिपीट हो रहा है। दूसरा काम मैं क्या करता हूं कि जो मेरी पावर है उस पावर को मैं साइक्लिसिटी से, जो पावर दिया हुआ सवाल में, उसको जितनी साइक्लिसिटी निकली उससे डिवाइड करके और मैं इसका रिमाइंडर निकाल देता हूं, ठीक है। अब उसके बाद जो भी रिमाइंडर आया उसके बाद स्टेप बिल्कुल सिंपल है। मान लो मैं 2 की निकालनी थी, सो 2 रेज टू पावर दैट रिमाइंडर, या जो भी डिजिट है दैट रेज टू पावर दैट रिमाइंडर, और उससे मेरा सवाल हो जाएगा। अभी हम बाकी डिजिट की बात भी करेंगे, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज बोलो, एनीथिंग विच यू वांट टू डिस्कस टिल नाउ, जस्ट रेज योर हैंड। कैन एवरीबडी कंफर्म ऑन द चैट बॉक्स कि अब तक जो भी हमने किया है यू हैव अंडरस्टूड दैट। सभी लोग बोलो गाइस ऑन द चैट बॉक्स। किसी को कुछ पूछना है प्लीज बोलो, अब नहीं बोलोगे तो फिर आगे कुछ समझ में आएगा भी नहीं। हाँ जी स्नेहा स्पीक अप, बोलिए हाँ। सर ये समझ में तो आया बट
अगर एक वीडियो में मतलब आप जो मैंने पिछला भी लेक्चर किया था आपका, तो एक वीडियो में आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेते हो, तो सर एक वीडियो किया तो दैट विल बी सफिशिएंट। अरे अभी तुम पढ़ाई करो ना स्नेहा, ये सब बातें बाद में करना। अभी तुम जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके बारे में बात करो। नहीं नहीं, ये तो समझ में आया। हाँ बस ठीक है। अभी ये सब ज्ञान की बातें बाद में। ठीक है। ओके गाइज, एनीबडी एल्स? किसी को किसी भी स्टेप पे जो मैंने तीन चीजें बताई हैं स्टेप बाय स्टेप, इसमें कोई डाउट है? प्लीज स्पीक अप। बोलो। नहीं है? ठीक है। तो अब जो शुरुआत हमने की थी, ठीक है, कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की हमने शुरुआत किया जो, ठीक है। सो गाइस इसका मतलब अब हमें इसकी साइक्लिसिटी निकालनी होगी। अब साइक्लिसिटी तुम लोग अगर क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 ही ऑप्शन है जो लास्ट में हो सकती है। ठीक है। सो गाइज अब दो की साइक्लिसिटी तो मैंने भी निकाल ली। कितनी निकली दो की साइक्लिसिटी? 4। ठीक है। इस तरह तुम बाकी भी किसी की भी साइक्लिसिटी निकाल सकते हो। मान लो मुझे 3 की साइक्लिसिटी निकालनी, निकाल के, या किसी, चलो 7 की निकाल लेते हैं। चलो तुम्हारा मन है। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 ठीक है। 7 की पावर 5, अब जो भी आएगा इसके लास्ट में 7 आ जाएगा। तो इस तरह जो 7 की भी है ना, हर 4 के बाद रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है। अब एग्जाम में तुम्हें ये तो तुम नहीं कर सकते कि साइक्लिसिटी तुम वहां ट्राई करोगे, तो तुम्हें ना एग्जाम के लिए याद ही करना होगा गाइस ये। अब याद करना काफी आसान है। याद करना क्या है कि 2 3 और 7 और 8, इन चारों की साइक्लिसिटी है 4। ठीक है। और अपने जो नंबर हैं 4 और 9, इनकी साइक्लिसिटी है 2। एक बार करके भी देख लेते हैं। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256, 4 की पावर 5 1024। अब देखो 4 में क्या हो रहा है, हर दो दो के बाद रिपीट हो रही है डिजिट। 4 6 4 6 4 6, इस तरह 4 की साइक्लिसिटी है 2। 9 की साइक्लिसिटी भी 2 है। ठीक है। अब बचे बाकी। बाकी गाइज हमेशा सेम ही रहता है। मेरा मतलब है कि तुम 0 5 6 में लो, हमेशा डिजिट सेम ही रहेगी। तुम 5 की पावर 1 लो, 5 की पावर 2 लो, 5 की पावर 3 लो, लास्ट डिजिट 5 ही रहेगी। सिमिलरली 6 की पावर लो, उनकी हमेशा 6 ही रहेगी। किलो 0 0 0 हमेशा 0 रहेगा। यूजुअली इसका सवाल भी नहीं आएगा कभी, क्योंकि डिजिट हमेशा सेम ही रहेगी। बट टू कंप्लीट द डिस्कशन, इन चारों की साइक्लिसिटी 0 की, 1 की, 5 की और 6 की, इनकी साइक्लिसिटी एक। एक का मतलब है कि हर बार वो रिपीट होता रहेगा। अब तुम्हें याद कैसे रखना है गाइस? याद ऐसे रखना है, और इसको तो याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। 2 3 7 8, इनकी साइक्लिसिटी है मेरी 4। ठीक है। और जो मेरे नंबर हैं कितने, 4 और 9 अगर है, तो इसकी साइक्लिसिटी है जी मेरी 2। और बाकी सब की साइक्लिसिटी है 1। ऐसे याद कर लो, बाकी सब की 1 है। सो गाइज अब ये तुम्हें मैं याद करने को बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में ठीक है, अब समय का कम कमी होता है। वैसे चाहो तो निकाल भी सकते हो, किसी का भी नीड है अगर मतलब भूल जाओ तो, मतलब 1 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। पर इतना तो अब तुम्हें याद ही करना होगा कि किसकी साइड। ओके, कैन एवरीबॉडी कंफर्म ऑन द चैट बॉक्स कि 2 3 7 8 और 4 9, इसकी साइक्लिसिटी सबको याद हो गई है? कम ऑन गाइज, बोलो ऑन द चैट बॉक्स। पक्का? ठीक है। अगर याद हो गया है, एक बार इससे पहले कि मैं सवाल करूं, मैं एक बार फिर से अपना मेथड बता देता हूं। इस दिमाग में सोचना क्या है। सी गाइस, आइडिया, सवालों के जवाब निकालना नहीं है।
आइडिया, एक ऐसा मेथड सीखना है जो जीवन में हमेशा काम करे। वो मेथड क्या है कि पहले मैं देखूंगा उसकी साइक्लिसिटी का है। वो मैं कहां से देखूंगा? वो मुझे वो मुझे यहां से याद होनी चाहिए कि किसकी 4 है, किसकी 2 है, किसकी 1 है। फिर जो भी पावर दी है उसको मैं साइक्लिसिटी से डिवाइड कर दूंगा और रिमाइंडर निकाल लूंगा, और फिर उस नंबर की पावर रिमाइंडर से एकदम मैं अपना आंसर लिख दूंगा। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि ईएसआईसी डीडी में 2022 में आया। सो गाइस नंबर सीधा 7 ही दे दिया है। सो पहली बात मेरे दिमाग में क्या आनी चाहिए, फर्स्ट थिंग, कि पहली बात कि जो 7 है, 7 की साइक्लिसिटी क्या है? 7 की साइक्लिसिटी है 4। दूसरा स्टेप, जो मेरी पावर है उसको मैं 4 से डिवाइड करके और रिमाइंडर निकाल लेता हूं। तो इसको 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 2। तो मेरा आंसर क्या हो गया कि जो यहां नंबर है मेरा 7, 7 की पावर 2 विल गिव मी लास्ट डिजिट। 7 की पावर 2 क्या देगा? 49। एंड देयरफॉर माय करेक्ट आंसर इज डी। ओके गाइज, इसमें कोई डाउट बोलो? काफी आसान सवाल से हमने शुरुआत की है। कैन एवरीबॉडी कंफर्म ऑन द चैट बॉक्स यस अंडरस्टूड? बोलो। हम्म, कौन गाइज? इसमें किसी भी स्टेप पे कोई दिक्कत है मेरे से प्लीज बात कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी एडमिन ऑफिसर बीआरओ 2019 का सवाल, इसकी लास्ट डिजिट निकालनी है। सो गए, सबसे पहला मैं काम क्या करूंगा, यहाँ 7 है, करेक्ट। 7 की साइक्लिसिटी क्या है? तो मुझे याद है कि 7 की साइक्लिसिटी है 4। कहां से याद है? यहां से याद है, ठीक है। दूसरा काम मैं क्या करूंगा, जो पावर दिया है 15, उसको 4 से डिवाइड कर दूंगा और रिमाइंडर निकाल लूंगा। रिमाइंडर कितना आया? 3। तो मेरा आंसर क्या हो गया कि 7 की पावर 3 में जो भी लास्ट डिजिट होगी, और 7 की पावर 3 कितना होता है? 343। इसकी लास्ट डिजिट कितना है? ये वाला 3। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज डी। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सी सेट में सवाल आया 2023 में, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन? ये तो इसी साल का सवाल है। सो सबसे पहला काम क्या करना है, अगेन मेथड सेम है अपना। डिजिट कौन सी है? यहाँ 2 है। सो 2 की साइक्लिसिटी कितनी है? 2 की साइक्लिसिटी है 4। ये मुझे कैसे पता चलेगी? ये मुझे यहां से मुझे याद होगी, 2 की साइक्लिसिटी 4 है, ठीक है। सेकंड काम मैं क्या करूंगा कि जो भी कुछ मेरी पावर में दिया है, पावर में क्या दिया है? 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, इसको मैं 4 से डिवाइड कर लूंगा। इसको मैं 4 से डिवाइड कर लूंगा, और 4 से डिवाइड करने के बाद मैं इसका रिमाइंडर निकाल लूंगा। सो गाइज, कौन है जो मुझे बताएगा कि इसका रिमाइंडर क्या होगा और कैसे निकालेंगे उसको? कम ऑन गाइज, बोलो। हमने रिमाइंडर की क्लास की है, आई वांट समबडी टू एक्ट इंटेलिजेंट। सी सेट का सवाल है, इसी 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 बार आया है। अगर तुमने पिछली क्लास रिमाइंडर की अच्छे सुनी है, सो यू कैन एक्ट इंटेलिजेंट। कम ऑन गाइज, कौन है? आई नीड वन वॉलेंटियर जो कि इसका रिमाइंडर निकालना है 4 से बढ़ करके, मुझे बताएगा थोड़ा सा दिमाग लगा के कैसे मैं गुणा करे बिना इसका रिमाइंडर निकाल दूंगा। गाइज, क्या क्या हो रहा है? पिछली क्लास से भर भर के हमने सवाल किए हैं। अनुभव से बात करते हैं। हाँ जी, अनुभव बोलो। हाँ, सर जैसे हमने पिछली क्लास में सीखा था, हम इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड अनुभव, एक सेकेंड ना, मैं बिल्कुल तुम्हारे। तो मैं क्या करूंगा, 9 को 4 से कर लूंगा, फिर 7 को 4 सबको से, 4 से। फिर 5 को 4 से, फिर 3 को 4 से, और फिर 4 से, फिर मैं इनको रिमाइंडर निकाल दूंगा। ठीक है अनुभव, आगे बोलो। अब क्या करेंगे? सर उसके बाद हम हाँ, 4 इंटू मतलब रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है। 4 इंटू 2 हाँ, करके। नहीं नहीं, आराम से धीरे। 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या रिमाइंडर आएगा? 1। बहुत बढ़िया। 7 को 4 से करेंगे तो? 7 -1। वेरी गुड। मतलब तुम 3 भी बोल सकते थे, वो भी सही होता, पर मुझे -1 ही सुनना था। -1, ठीक है। 5 को 4 से करेंगे तो? 1 बहुत ही बढ़िया। 3 को 4 से करेंगे? -1। वेरी गुड यार, मजा ही आ गया। टोटल कितना रिमाइंडर हो गया? 1। 1 हो गया, ठीक है। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया अनुभव। तुमसे बात थैंक करके मजा ही आ गया मुझे आज, ठीक है। अब क्या है, बस एक रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब आंसर क्या हो गया? 2 2। और ये सी सेट का सवाल था इस साल का। कम ऑन गाइज,
इसमें कोई डाउट बताओ? हम्म कैन एवरीबडी कंफर्म कि हाँ ये समझ में आ गया इस बार वाला सवाल सी सेट का, या नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं आया तो मेरे से प्लीज पूछ लो अभी। हाँ जी, डेल बोलो, नाम क्या आपका? सर नेहा। हाँ जी नेहा बोलो। हाँ सर एक्चुअली मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आई डिडंट गेट इट, ये -1 वाला कैसे आया तुमने आंसर? तुम पिछली क्लास में थे? नो नो सर, आई वाज हाँ, नॉट पहले देयर। उसका वीडियो देखना फिर ये वीडियो देखना, ओके सर। है ना? हाँ, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा समझाने में। सो वी वांट टू कैरी ऑन विद क्लास। लेकिन पिछली क्लास में देखना, हमने पिछली क्लास में बताया है कि माइनस माइनस रिमाइंडर का मतलब क्या है। उस ओके क्लास का सर। नाम है रिमाइंडर्स, NS3। ठीक है, ओके। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। सो गाइज नेक्स्ट वन, यूपीएससी स्टोर ऑफिसर DRDO, ये भी इसी साल पेपर में सवाल आया है, जो कि अप्रैल में हुआ था। ठीक है, एंड सो द क्वेश्चन इज कि 878 की पावर 25। सो गाइज 8 की साइक्लिसिटी कितनी है? सबसे पहले काम मैं साइक्लिसिटी यहां जाके देखूंगा। 8 की साइक्लिसिटी है 4। तो मुझे क्या करना है, जो भी पावर में दिया है नंबर, तो पहले मैं क्या करूंगा, 8 की साइक्लिसिटी कितनी है मैंने याद कर लिया, 4। दूसरी बात, जो भी पावर में उसको 4 से डिवाइड करूंगा, कितना रिमाइंडर आया? 1 आया। बस मेरा आंसर हो गया, 8 रेज़्ड टू पावर 1 8। करेक्ट आंसर इज ए डन। ओके, सो गाइज आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज यूनिट डिजिट इन दिस वन? ईपीएफओ में अब की बार सवाल आया 2 समथिंग, एंड आई वांट कि थोड़ा आप लोग इस पे मेरे साथ दिमाग लगाएं। ठीक है, तो आई नीड वन वॉलेंटियर, थोड़ा मैं भी हेल्प करूंगा। ठीक है, पहली बात तो सवाल को देख के घबराना नहीं है। सबसे पहला काम, कि जो 2 है, 2 की साइक्लिसिटी कितनी है? हमारा मेथड हर बार वही है, 2 की साइक्लिसिटी कहाँ है मुझे याद होगी है। कहां से याद होगी है? यहां से। 2 की साइक्लिसिटी है 4, तो 2 की साइक्लिसिटी है जी 4। दूसरे स्टेप पे आते, दूसरे मैंने क्या बताया कि जो भी मेरा पावर में दिया हुआ है उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो। सो 2 रेज़ टू पावर 100 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो। अब ये मेरे से कौन कराएगा? जस्ट गाइस, जस्ट ट्राई विद मी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 2 की पावर की 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? हैं गाइस, ऐसे मत करो यार, बताओ। 2 की पावर की 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? विकास, हाँ जी विकास बोलो। सर इसको भी इंडिविजुअली डिवाइड कर लेते, 100/4, तो फिर 2 रिमाइंडर ऊपर आ रहा है। बताओ, चलो करके देखते हैं। हाँ बताओ। हाँ, जैसे 100 है, 100/4 तो रिमाइंडर 2 आ गया। एक सेकंड एक सेकंड, धीरे धीरे। हाँ, क्या करना है सबसे पहले, मुझे क्या करना है? क्या लिखूं मैं? इंडिविजुअल मैं इंडिविजुअली जा रहा हूँ, जैसे 2 की पावर 100 दिया हुआ है तो तो पहले 2 को 2 से कर लिया, सॉरी पहले 2 को 4 से कर लिया ऐसे। नहीं नहीं नहीं, 100 तो को 4 से किया, 100 को पहले 100 को किससे कर लिया? 4 से, तो लेकिन क्यों? रिमाइंडर कारण क्या? 100 को 4 से मतलब समझा नहीं। अच्छा, मेरा ऐसा, ऑब्जेक्टिव क्या, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ पहली बात? मैं इधर पे रिमाइंडर निकालूंगा इधर से ऊपर वाला डिजिट का, और फिर किस, इसको वेट वेट वेट, किसका रिमाइंडर निकालना है? किसको किससे डिवाइड करने पे? ये जो 2 की पावर 100 लिखा हुआ है ना, जो ऊपर में पावर में हाँ जो लिखा हुआ है, हाँ, मैं उधर से पहले रिमाइंडर निकालने की कोशिश करूंगा शायद। एक सेकंड, किसको किससे डिवाइड करना, रिमाइंडर निकालना है बताओ? 4 से, क्योंकि उधर ऊपर भी 2 दिया हुआ है इसलिए। 4 से डिवाइड करना, किसको डिवाइड करना ये तो बता दो मुझे। ये मैंने अरे मान लिया। हाँ, 100 को मैं ट्राई कर रहा हूँ। और ये 100 कहां से आया जी? 100 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। लेकिन और हमने 100, हमने सवाल में बात क्या की थी कि पावर को 100 से डिवाइड करना है, राइट? यस। हाँ लेकिन वहां तो 2 रेज़ टू पावर 100 है। 2 रेज़ टू पावर है, तो पावर क्या बनी? पावर 100 नहीं बनी, पावर ये है। यस, हाँ क्योंकि तुमने पावर के ऊपर पावर, टोटल पावर में ये वाला फ्रैक्शन है, करेक्ट?
जैसे हाँ। पिछले पिछले सॉल्व में पावर में क्या था, 25 था इसमें, करेक्ट। राइट। इसमें पावर में क्या था, 9 इंटू 7 इंटू 5 3 इंटू 1, करेक्ट। इसमें पावर में क्या था, 15। इसे पावर में क्या था, 202, करेक्ट। हाँ अब बताओ यहाँ पावर में क्या है, 2 की पावर 100। यस, सिर्फ 100 नहीं, बट गुड, क्योंकि ऐसे बाकी लोग भी ये गलती कर रहे होंगे, पर तुमने आके बताया, थैंक यू सो मच। पावर 2 की पावर 100 है, इसका मतलब मुझे 2 की पावर 100 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, न कि 100 को 4 से डिवाइड कर रिमाइंडर निकालना है। यस, ठीक है सर। करेक्ट। तो अब इसको करना चाहोगे कि 2 की पावर 100 को 4 से डिवाइड कर दो तो क्या रिमाइंडर आता है। 1 मिनट 2। और कोई ट्राई करेगा, गुड विकास, थैंक यू सो मच। और कोई जो ट्राई करेगा 2 की पावर 100, अच्छा गीतांजलि, हाँ जी गीतांजलि बोलो। सर हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 देन होल रेज टू द पावर 50 चलो ले अपॉन कुछ 4 भी कर सकते हैं, गणित में सब अलाउड है एज लॉन्ग एज लॉजिक इज ओके। 2 रेज टू पावर 2 ले लिया और इंटू 50 ले लिया, ठीक है जी, फिर देन डिवाइडेड बाय 4 होगा ना। हाँ फिर ठीक है, वेरी गुड। अब मैं क्या लिखूं, आई थिंक इसका टोटल का -1 आएगा क्या, आई एम नॉट नहीं नहीं, अगेन डोंट गिव अप, जस्ट वर्क विद द लॉजिक। आगे आगे क्या लिखूं, आगे इसको ऐसे लिख दूं 4 रेज टू पावर 50। 4 इज यस यस यस। अच्छा, अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ऊपर 50 ऑड है। हम्म इसका -1 आएगा रिमाइंडर सर। कैसे, क्यों, अच्छा और कोई है जो ट्राई करेगा, विकास, हाँ जी विकास बोलो। सर इधर पे तो फिर 0 हो जाएगा रिमाइंडर। यस, वही मैं तो बाबा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। गाइस क्या हो गया है जीवन में, ये क्या है, ये दिस इज नथिंग बट 2 इंटू 2 कितनी बार, 100 बार, करेक्ट। और नीचे 4, तो काट दो ना, 2 2 4 कट गया, लो जी ये तो डिवाइड ही हो गया, बिकॉज इट गोट परफेक्टली डिवाइडेड। रिमाइंडर कितना आ गया, 0। यस और नो, देयरफॉर 2 रेज टू पावर 100 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, मेरा रिमाइंडर आएगा जी 0। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सो रिमाइंडर ऑफ 0 इज सेम एज रिमाइंडर ऑफ 4, जैसे कि हमने यहां बताया था, जो पिछली क्लास से हम लॉजिक इसको हमने समझा था। कहाँ कहाँ गया वो सवाल, ये रहा, रिमाइंडर ऑफ 0 इज रिमाइंडर ऑफ 4। देयरफॉर हमें क्या करना है इस वाले सवाल में, कि बस हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं, अब तो जो था करना था हमने कर लिया। थर्ड स्टेप, कि जो भी डिजिट है 2 की पावर 4 कर दूंगा मैं, और लास्ट डिजिट आ गई 6, करेक्ट आंसर इज सी, डन। गाइज मेथड में मैंने कोई बदलाव नहीं किया, मेथड मेरा एक ही है। मेथड में पहला स्टेप में क्या करता हूं, मेरा पहला स्टेप है कि मैं उसकी साइक्लिसिटी देख लेता हूं, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है कि जो पावर है उसको साइक्लिसिटी से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेता हूं, पावर में जो भी दिया है, बस उसके बाद 2 रेज टू पावर रिमाइंडर कर देता हूं, बस 3 ही चीजें कर रहा हूं मैं हर बार। एक अब तक एक भी सवाल ऐसा नहीं आया है कि जो हमारे लॉजिक को हटके कुछ है उसमें। यस, ओके, कैन एवरीबॉडी कंफर्म ऑन द चैट बॉक्स यहां तक, यस कि ये वाली बात समझ में आ गई है। किसी को कुछ पूछना है अभी तक जो हमने किया है, ओके, आई थिंक कुछ लोग हैं। हाँ जी चिराग बोलो, हाँ। सर एक बार ये 0 और 4 सेम कैसे रिवाइज करा दोगे, आई फॉरगॉट। सो बेसिकली क्या है कि तुम किसी भी नंबर को, अगर मान लो मैं यहां लिखता हूं 12, 12 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 4 इंटू 3 कितना होता है, 0, करेक्ट। सिमिलरली मैं 12 को ऐसे भी कर सकता हूं, 4 इंटू 2 8, फिर कितना आ जाएगा 4। 12 को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, 4 इंटू 1 4, फिर कितना आ जाएगा 8। सो जब 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर ऑफ 0, रिमाइंडर ऑफ 4, रिमाइंडर ऑफ 8 एक ही बात होता है। ये हमने पिछली क्लास में किया था, राइट। ओके सर। हाँ,
डिग 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 डिग। और अच्छा, और कोई गाइस, किसी और को कुछ पूछना है? आई थिंक किसी ने और ने भी हाथ उठाया था। अनुभव, हाँ जी अनुभव बोलो। हाँ सर एक बार ये समझा दो थोड़ा सेकंड स्टेप से। ये जब हमने उसको ब्रेक डाउन किया, टू रेस टू टू इंटू रेस टू 50 किया ना। हाँ, वैसे कर लो चलो। मैं वैसे किया तो नहीं, पर वैसे भी कर लो जाए। हाँ, हमने इसे क्या किया, 2 raised to power 2 into 50 कर लो। इसको 4 से डिवाइड करना है, विच इज नथिंग बट 4 की पावर 50/4। ये तो डिवाइड ही हो जाएगा ना, इतने सारे 4 है और तुम्हें तो एक ही हाँ, 4 चाहिए काटने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। बिकॉज इट्स परफेक्टली डिविजिबल, देयरफॉर रिमाइंडर इज व्हाट, 0। 0 0। हाँ ओके ओके ओके। हाँ, थैंक यू सर। ओके। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। सी सेट 2021 का सवाल, इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 देन व्हाट इज द रिमाइंडर। सो गाइस किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है, उसकी लास्ट डिजिट। यस, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर होता है लास्ट डिजिट। इसका मतलब लास्ट डिजिट निकालने के सवाल को घुमा के हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा। सो इसकी हमें लास्ट डिजिट निकालनी है, 2019। अगेन अपने 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है कि भाई 3 की साइक्लिसिटी क्या है, 3 की साइक्लिसिटी 4 है। दूसरा पॉइंट कि पावर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, 3 आता है। तीसरा स्टेप, बस 3 की पावर 3 में जो भी लास्ट डिजिट है, 3 × 3 9, 27 एंड 7 इज योर आंसर। इसमें कोई डाउट गाइस बोलो? ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर, CISF 2014 का सवाल। सो गाइस अगेन घबराना नहीं है। पहली बात, इसकी लास्ट डिजिट निकाल लो और इसकी लास्ट डिजिट निकाल लो और उनका डिफरेंस कर दो। ठीक है, 3 की साइक्लिसिटी क्या है, 4 है। सो पहली बात साइक्लिसिटी, 3 की साइक्लिसिटी है 4। दूसरा स्टेप, पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो। कितना आ गया, 3 आ गया। तो लास्ट डिजिट क्या होगी जो 3 की पावर 3 में है, विच इज 7। अब ये वाला भी कर लेते हैं। पहला स्टेप, साइक्लिसिटी 3 की कितनी है, 4 है। दूसरा स्टेप, पावर को 4 से डिवाइड कर दो, कितना रिमाइंडर आया, 2। तीसरा स्टेप, 3 raised to power 2 9। इसका मतलब गाइज जो ये ग्रीन वाला नंबर है ना, ये क्या है, समथिंग 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 और लास्ट में 7 है। और ब्लू वाला नंबर क्या है, समथिंग 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 लास्ट में 9 है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सो गाइज क्या होगा, क्योंकि ऊपर 7 है नीचे 9 है, तो एक वो लोगे तुम कैरी, और फिर 17 में से 9 गए तो करेक्ट आंसर विल बी 8। यहां 8 आ जाएगा, देयरफॉर लास्ट डिजिट विल बी 8 बी। इसमें गाइज कोई डाउट बताओ? और अब तुम ऐसे माइनस भी कर सकते हो। कई बार एग्जामिनर ऐसा सवाल भी बना सकता है, जैसे एक सवाल मेरे पास पड़ा हुआ है मेरे नोट्स में कि लास्ट डिजिट बताओ 257 इंटू 295 इंटू 93 की पावर 158। सो गाइज अगेन पहला स्टेप क्या है, साइक्लिसिटी देख लूंगा मैं किसकी, 7 की। 7 की साइक्लिसिटी कितनी है, 4। दूसरा स्टेप, पावर को मैं 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लूंगा, कितना आया, 3। इसका मतलब लास्ट डिजिट कितनी होगी, 7 की पावर 3 में जो लास्ट डिजिट है विच इज 3। इधर भी कर लेते हैं। पहला स्टेप, 3 की साइक्लिसिटी कितनी है, 3 की साइक्लिसिटी है 4। दूसरा स्टेप, पावर में जो नंबर उसको 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तीसरा स्टेप, 7 की पावर 2 और ये आ गया लास्ट डिजिट 9। तो इधर लास्ट डिजिट आई हमारी 3, इधर आई 9। इनको मल्टीप्लाई करना है तो 3 × 9 करेंगे तो लास्ट डिजिट कितनी आएगी, 7। और इसका आंसर आता है तुम्हारा 7। ओके, सो गाइज कैन एवरीबॉडी कंफर्म कि कभी मल्टीप्लीकेशन या माइनस कुछ भी ऐसा साइन है तो उसको देख के घबराना नहीं है। कम ऑन गाइज, इज दिस ओके विद एवरीबॉडी? बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। ओके, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस नंबर। अब गाइज ऑफ कोर्स ये सारे मल्टीप्लीकेशन में है, इसका मतलब
एक तो बात मेरे दिमाग में क्या आती है कि 81 टू 99 है, तो 81 की लास्ट डिजिट कितनी होगी 1, 82 की 2, 83 की 3, 84 की 4, 85 की 5, इस तरह तुम करके अपना लास्ट टास्क करके इसको लिख सकते थे। लेकिन अब दिमाग क्या लगाना है, दिमाग ये लगाना कि क्योंकि इसके बीच में 85 भी है और 90 भी है, इनफैक्ट और 95 भी है, और 5 किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में हमेशा 0 कर देगा और करेक्ट आंसर विल बी ए, अपने आप ही 0 आ जाएगी। सो अगर कभी लास्ट में 5 है तो इवन से मल्टीप्लाई होके वो उसको 0 बना देगा। अगर इसी की जगह हमारा सवाल होता 81 इंटू 83 इंटू 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91, फिर 0 नहीं होता। क्यों? क्योंकि ना यहां 5 तो है मेरे पास, लेकिन 5 से 0 बनाने के लिए कोई मेरे पास कहीं 0 है ही नहीं। पर क्योंकि यहां एक 5 है मेरे पास, और 5 को अगर इवन तो नंबर कोई है ही नहीं पूरे उसमें, और सारे ओड नंबर हैं, तो 5 को किसी भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट 5 ही आएगा, बाकी सारे ओड नंबर हैं, करेक्ट। और ओड नंबर मल्टीप्लाई करके ओड ही नंबर रहेगा, तो हमेशा 5 ही आएगा। तो कई बार ये इस तरह के सवाल भी घुमा फिरा के थोड़े से बनते हैं कि 5 किसी से गुना होके 0 बना रहा है, या फिर 5 के पास गुना होने के लिए कोई इवन नंबर भी नहीं है और 5 उसको ओड नंबर ही बनाएगा, राइट। 5 will get multiplied either with a even number or a odd number। अगर सिर्फ ओड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लास्ट में 5 आ जाएगा, और अगर कहीं इवन नंबर है मल्टीप्लाई होने के लिए तो उसको वो लास्ट डिजिट 0 बना देगा। इसमें कोई डाउट गाइस बोलो? एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क इन दिस? हाँ जी, चिराग बोलो। हाँ सर इसको हम ऐसे नहीं सोच सकते 90 है तो लास्ट में 0 है तो 0 किसी से भी मल्टीप्लाई रहेगा तो 0 बहुत बढ़िया, यस ऑफ कोर्स सोच सकते हो। मैंने तुम्हें 90 इसलिए नहीं बताया चिराग कि अगर 90 तो दिखता ही है, अगर मान लो सवाल होता है 81 टू 89, फिर क्योंकि मैं इस 5 वाली बात को बताना चाह रहा था, बट यू आर राइट, योर अप्रोच इज राइट, तब भी 0 ही बनाएगा। ओके हाँ गाइज, एनीबडी एल्स, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, सो इन दैट केस विल वाइंड अप फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट।